पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयउ कर जोरी। पूछ बुझाकर, थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयाऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए। जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था, तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। सीता जी के द्वारा चूड़ामणि उतार कर देने के पीछे एक और कारण था, क्योंकि चूड़ामणि के अंदर ऐसा प्रभाव है कि वो जहाँ पर रहती है वहाँ का राजा सुख समृद्धि पूर्वक रहता है। यदि चूड़ामणि रावण की लंका में रहती तो रावण को जीतना असंभव हो जाता। इसलिए उन्होंने चूड़ामणि को उतार कर हनुमान जी को दे दी। कयहु तात ऐसे मोरे प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल विरोधि संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ, अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात सक्र सुत कथा सुनाये हूँ, बान प्रताप प्रभु ही समुझाये हूँ। मास दिवस महु नाथुन आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीत ही न पाएंगे। कहूँ कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहते अब जाना। तो ही देखि शीतल भई छाती, पुनिमो कहूँ सोई दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात दुख उठाने पड़ेंगे। जनक सुतई समुझाई करी, बहुविधि धीरजु दीन। चरण कमल सिरुनाय कपि, गवेनौ राम पहि कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरजि भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निश्चर नारी। नागी सिंधु यही पार ही आवा, शब्द किला कपि न सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द सुनाया।
हर्षे सब बिलो के हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीने श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कराए हैं। मिले सकल यति भय सुखारी, तलपत मीन पावे जिम्मेवारी। चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते, कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आई, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब बर जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे, तब घूसों की मार मारते सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सबे, बन उजार जो बेराजे। सुन सुग्रीव हरस कपि, करियाए प्रभु काजे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कराए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकई की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे, अर्थात मधुबन के फल नहीं खाते। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। आई सबनी नावा पद सीसा, मिले सबनी अति प्रेम कपीसा। पूछे कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाका जो विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हैं। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य संपन्न हुआ। नाथ काजू के नेऊ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुर तेहि मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पहीं चलेऊ। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए का जो मन हरस बिसेखा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चर नहीं जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अबे,
कुशल देख पद कंजे। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशलता पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल हैं। जामेवंत कह सुनो रघुराया, जा पर नाथ करहूँ तुम दाया। ताहि सदा शोभे कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नताओ परे। जाम्बवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल हैं। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागरे, तासु सुजसु त्रैलोक उजागरे। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्मे हमार सुफल भयाजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत की निजो करनी, सैसहु मुखन जाए सो बरनी। पवन तन के चरित सुहाए, जामेवंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जाम्बवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। कहूँ तात के ही भांति जानकी, रहते करते रक्षा स्व प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पाहरो दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाटे। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाटे। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं। यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए। चलत मोहि चूड़ा मनि दीनी, रघुपति हृदय लाए सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गए हूँ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। अवे गुण एक मोरे में माना, बिछुरत प्राणन कीन पयाना। नाथ सुनय नहीं को अपराधा,
निसरत प्राण करई हठी बाधा। हाँ, एक दोष में अपना वश मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। बिरह अग्नि तनु तुल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। नयन स्रवहि जलो निज हित लागी, जरे न पावे देह बिरहागी। विरह अग्नि और शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती है। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहें भले दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समय बीते। बेगी चलिए प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीते। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः ही प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनी सीता दुख प्रभु सुख आए ना, भरी आए जल राजीव नयना। बचन काई मन मम गति जाही, सपने हूँ बूझिए विपत्ति की ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान के, रिपुहि जीतियानी भी जान के। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनो कपि तो ही समाने ओ पेकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनो सुत तो ही उरिन में नाही, देखे हूँ करी बेचारे मन माही। पुनि पुनि कपिहि
चितवे सुरे त्राता लोचन नीर पुलके अति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुन प्रभु बचन बिलो की मुख गात हरस हनुमंत चरण पर प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बारी बारी प्रभु चाहे उठावा प्रेम मगन ते उठबन पाभावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमेर सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु कर कमल हनुमान जी के सिर पर हैं। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। साविधान मन करे पुनि संकर लागे कहने कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा कर गही पर में निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहूँ कपिरावन पालित लंका केहि विधि दये हूँ दुर्गे अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई शाखा ते शाखा पर जाई। नागी सिंधु हाटक पुर जारा निशिचर गण बधे विपिन उजारा। हनुमान जी श्री राम जी से बोले, बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गणों को मारकर अशोक वाटिका को उजाड़ डाला, सो सब तबे प्रताप रघुराई। नाथन कछु मोरी प्रभुताई। यह सब तो ही श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है।
हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है।